कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर दिक्कत हो रही, देखो दिक्कत तो होगी ही। अगर ये सोच के चल रहे हो कि दिक्कत भी ना हो और तुम सिलेक्शन भी ले लो और जिस जगह पहुंचना चाह रहे हो वहां पहुंच जाओ, दिक्कत किसको नहीं है? हर किसी को दिक्कत है। आज के टाइम पे हर किसी को भी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। और अगर तुम अपनी खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, कल को तुम अगर एसएससी में सिलेक्शन लेके जाओगे, पुलिस बन जाओगे, जो भी कुछ बनोगे, क्या गारंटी है कि तुम किसी दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे? कल को अगर तुम कोई पुलिस वाले बन जाते हो, कल को तुम किसी ऑफिसर रैंक की नौकरी पा लेते हो, तुम क्या गारंटी है कि तुम उस पर्सन की प्रॉब्लम को दूर कर पाओगे जिसकी खुद की एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि नोट्स नहीं तैयार कर पा रहे हो, नोट्स नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हो, आपके याद नहीं हो रहा है छोटी छोटी चीजों को लेकर जिसकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही थी, वो क्या गारंटी है कि दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा? बेटा दिक्कत हर किसी की लाइफ में आती है, और अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब है कि तुम सही डायरेक्शन में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही और ये उम्मीद कर रहे हो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। दिक्कत तो आएगी ना। तुम्हें भी पता है कि प्रॉब्लम्स आ रही है, तभी हमारा जाके सिलेक्शन होना है। तुम्हें भली भांति पता है इस चीज को। जितना ज्यादा तुम लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहोगे, जितनी बड़ी तुम्हारी डेस्टिनेशन होगी, जितना बड़ा तुम्हारा गोल होगा, उतनी ज्यादा तुम्हें स्ट्रगल करनी पड़ेगी, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स तुम्हें लाइफ में झेलनी पड़ेगी। और ये उम्मीद लगाकर बैठे हो कि लाइफ में प्रॉब्लम्स भी ना हो और हम जाके वहां पहुंच जाएं। द मोर यू सक्सेसफुल वांट टू बी, द नैरोअर पाथ इज। जितना ज्यादा तुम सक्सेसफुल होना चाहोगे, रास्ता तुम्हारा उतना ही पतला होगा। उस पतले रास्ते पे ही तुम्हें ऐसे ऐसे करके चलना पड़ेगा। पीछे भी नहीं मुड़ सकते, नीचे भी नहीं झुक सकते, क्योंकि अगर पीछे मुड़ करके देखा या 2 मिनट भी रुके तो पीछे जो तुम्हारे आ रहा है वो आगे निकल जाएगा। क्योंकि जो ज्यादा बड़ा रास्ता होता है, जो ज्यादा बड़ा गोल होता है, उसको हर किसी की चाह होती है कि मुझे भी इसको प्राप्त करना है। हर किसी को वो दिखाई देता है, वो इतनी आसानी से नहीं मिलता, उसका कंपटीशन भी उतना हाई होता है। हर कोई चाहता है कि मुझे भी वहां पहुंचना है। और अभी जो तुम जिस स्टेज में हो, अगर इस स्टेज में अपने आप को तुम मेहनत करना शुरू कर दे रहे हो तो आगे, अभी कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर हमारी तो अभी एज नहीं हुई है, अभी तुम्हारी एज नहीं हुई है, अब 25 साल की एज में जाएंगे तो हम तैयारी कर लेंगे। क्या चाहते हो तुम? 25 साल की एज में जब तुम्हारा कोई दूसरा दोस्त सिलेक्शन ले चुका होगा, कल को वो महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहा होगा, उसके पास महंगा फोन होगा, लैपटॉप होगा, तब तुम एक छोटा सा फोन लेकर के पीठ पे बैग टंगा हुआ है, कहीं गलियों में या कहीं सिटी में एसएससी की तैयारी कर रहे होगे, दौड़ रहे होगे। क्या चाहते हो तुम? अगर आज अभी अपने आप को लगाओगे तब उस टाइम तक तुम जाकर के सफल हो पाओगे। और अगर तब जाके कहीं शुरू किया कि कहीं 25 साल में एज में हमें शुरू करना है, आगे जाके जो भी करना होगा कर लिया जाएगा, तो बहुत ज्यादा आप लेट हो जाओ। आईने के सामने खुद को खड़ा करना है और देखना है, क्या पता तुम्हें अभी ये रियलाइज हो जाए कि तुम बहुत बड़े हो चुके हो और तुम्हारा टाइम आ गया है कि अब तुम भी इस कंपटीशन में पैर रखो, तुम भी लोगों के साथ कंपटीशन करो और उनको दिखाओ कि हम अब इतने छोटे नहीं रहे हैं। कहने को तुम बड़े हो जाते हो, अगर कहीं बात आती है कि नहीं मैं इतना बड़ा हो गया हूं, बराबर रिप्लाई करते हो अपने माँ बाप को, लेकिन जब कभी बात आती है कुछ करने की तो तुम छोटे बन जाते हो। तुम्हारी माँ जो गांव में बैठी है, अगर कोई बच्चा यहाँ पर ऐसा है जो सिटी का देख रहा है, जिसकी माँ गांव में बैठी है और उसको बाहर पढ़ने के लिए भेजा है, माँ चाहे जितनी भी गैरत में हो, चाहे जितनी मुसीबत में हो, लेकिन कभी ये नहीं चाहेगी कि मेरा बेटा मुझसे दूर जाके पढ़े या मुझसे दूर रहे। चाहे जितनी वो भूखी रहती हो, खुद भूखी रहेगी लेकिन बच्चे को खिलाएगी, लेकिन ये नहीं चाहेगी कि मेरा बेटा कहीं दूर जाए। अपने से खुद को दूर रख करके, अपने दिल पे पत्थर रख करके तुम्हें दूसरी जगह भेजा है ताकि तुम जा करके बढ़िया से पढ़ाई कर सको। और न केवल तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि तुम्हारा क्या सीन रहता है कि तुमको फ्रेंड से भी बात करनी है, व्हाट्सएप भी चलाना है, स्टेटस भी लगाना है, कि दिखाना है ना कि हम देखो यहाँ पर घूम रहे हैं, कल को इस जगह पर गए हैं, कल को इस मंदिर गए थे, कल को यहाँ पे गए थे, तुम्हें ये भी दिखाना है। मेरे भाई तुम खुद को धोखा नहीं दे रहे हो, बल्कि तुम अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हो। माँ बाप को विश्वास था कि मेरा बेटा गया है बाहर पढ़ने के लिए, उनके विश्वास को तुम ठेस पहुंचा रहे हो, उनके विश्वास को तुम ठेस पहुंचा रहे हो, उनका विश्वास तोड़ रहे हो।
कल को जब गांव में बातें होती थी तो लोग कहते थे कि आपने अपने बेटे को बाहर भेजा है, वो तो पढ़ाई वढ़ाई नहीं कराई। वो लड़ जाते थे लोगों से, नहीं मेरा बेटा बाहर पढ़ने के लिए गया है। अगर कल तुम कुछ नहीं कर पाओगे तो क्या तुम्हारे माँ बाप जो है उन लोगों से नजरें मिला के कह पाएंगे कि मेरा बेटा पढ़ रहा था? क्या तुम अपने माँ बाप की आंखों में आंखें डाल के ये बोल पाओगे कि मैं बाहर पढ़ने के लिए गया था, मैं पढ़ रहा था, वहां पे अपना 100% दे रहा था? कि तुम 100% नहीं दे रहे हो। तुम अपना जितना भी ज्यादा कर सकते थे उतना नहीं कर रहे हो। अगर आपकी एनर्जी का आपने कहीं दूसरी जगह पे कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो क्या गारंटी है कि आप इस जगह पे अपना बेस्ट दे पाओगे? और बाद में फिर सोचते हो कि यार मैंने अपना इस जगह पे अगर बेस्ट दिया होता तो मैं आज इस जगह पर होता जहां पर मैं आज नहीं हूं। ये जो बीत रहा है, लोगों को लगता है कि यार ये जो बीत रहा है ये टाइम है, ये न केवल टाइम है बल्कि तुम्हारी लाइफ है जो कि तुम्हें केवल एक बार मिली है। लाइफ में कई सारे ऐसे मौके आएंगे, तुम्हें दोस्त भी मिलेंगे, दोस्तों से बात करने का मौका मिलेगा। अभी से लेकर के 30 साल की एज तक अगर आपने आपको तुमने सफल कर लिया, उसके बाद 30 से लेकर 60 तक की एज में जितनी दोस्ती करनी है, जितनी यारी करनी है, जितने स्टेटस लगाने हैं, जितना इंस्टाग्राम चलाना है चला लेंगे। लेकिन अभी 30 साल की एज से 25 साल तक हमें, या 20 साल तक ही जितना ज्यादा जल्दी हो जाएगा उतना ज्यादा हमें डिप्रेशन का शिकार नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि अभी जब आप 18 ईयर के हो, आप 16 साल के हो, 20 साल के हो, आप पे इतना ज्यादा प्रेशर है कैसे सिलेक्शन लिया जाए, इतना कंपटीशन है, तो सोचो उस 25 साल की एज में आप पे कितना ज्यादा डिप्रेशन होगा। क्योंकि उस टाइम पे इंडिया का लगभग 90% जो युवा होता है, जो यूथ होता है, उसको ये प्रेशर रहता है कि अब मुझे सिलेक्शन लेना है, क्योंकि अब मैं अपने फाइनल स्टेज में आ गया हूं, अगर अभी भी नहीं ले पा रहा हूं तो लोग हंसेंगे। उस टाइम पे लोगों का प्रेशर, घर माँ बाप का प्रेशर, और घर में कुछ कमाई भी करनी है, घर का भी प्रेशर होता है। क्योंकि मिडिल क्लास से हम लोग बिलोंग करते हैं और वहां पर यह भी लड़के से उम्मीद करी जाती है कि आप घर के युवा हो, घर के नौजवान हो, अपने माँ बाप जो कि बूढ़े हो चुके हैं उनका भी तो ख्याल रखना है। और 25 साल के हो गए हैं, अभी भी एक छोटा सा फोन, टूटा सा फोन लेकर के, बैग डाल करके, और आप बराबर कोचिंग के चक्कर लगा रहे हो। क्या सोचते हो? उस लाइफ को आप अज्यूम करके देखिए, अभी टाइम है। उस चीज को अगर आप अभी कर सकते हैं तो उसको कल के लिए क्यों छोड़ना है? बेटा मोटिवेशन कहीं भी नहीं होता, मोटिवेशन तुम्हारी सांसों में है। जिस प्रकार हमें जिंदगी जीने के लिए सांसों की जरूरत पड़ती, वैसे ही अगर लाइफ में ये समझ में आ जाए कि हमें सक्सेसफुल होना है, हमें सक्सेसफुल होने की जरूरत है, आप सफल हो जाएंगे। YouTube पर ऐसे आपको आएंगे लोग, 2-4 लाइनें बोली, आप मोटिवेट हो गए, पढ़ने बैठ गए। कब तक? हमारा आपका साथ ही कब तक का है? अगर आप 2 मिनट में मोटिवेट हो रहे हैं किसी की बातों को सुनकर, इसका मतलब है कि आप 2 मिनट में ही, अगर आप 2 मिनट में किसी की बातें सुनकर के मोटिवेट हो जा रहे हैं, इसका मतलब है कि 2 मिनट में आप डिमोटिवेट भी हो जाए। क्योंकि ये फैक्ट होता है कि जो जितनी जल्दी गर्म होता है वो उतनी जल्दी ठंडा भी होता है। और अगर बार बार आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब आप अपने गोल को, या अपने गोल के प्रति आप उतना ज्यादा डेडिकेटेड नहीं थे। क्यों आपको बार बार मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है? और क्यों आपको डिप्रेशन आ रहा है? क्योंकि आपने तैयारी नहीं करी थी। अगर तैयारी आपने बढ़िया करी है तो अब होता क्या है बच्चों, जैसे जैसे हमारा एग्जाम पास में आता है वैसे वैसे हमारा बिलीव सिस्टम, हमारा यकीन उतना ज्यादा कमजोर होता चला जाता है। क्योंकि एग्जाम का इतना प्रेशर रहता है और ये हमारा धीरे धीरे करके कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ये प्रेशर हमें धीरे धीरे तोड़ता रहता है। और गलती तुम जो सबसे ज्यादा करते हो एग्जाम के टाइम पे, तो वही चीज पढ़ने की कोशिश करते हो कि जो चीज तुम्हें टफ लगती है, जो चीज तुम्हें नहीं आती है, और फिर अंदर ही अंदर तुम्हें विश्वास होता है कि यार मुझे ये चीज नहीं आ रही है, पता नहीं मेरा पेपर में क्या होगा, और अपने आप को खुद और भी ज्यादा डिप्रेस्ड कर लेते हो।
तो एग्जाम के टाइम पे चीजों का हमें केवल रिवीजन करना है, जो चीज हमने पढ़ के रखी, ताकि हमारा जो लेवल है हमें लगे कि हाँ मैंने तैयारी करी, आप मोटिवेट होकर के जाए। अगर आप ज्यादा से ज्यादा हार्ड क्वेश्चन को पढ़ ले रहे हैं तो उस टाइम पे आपको केवल और केवल डिमोटिवेशन आएगा, मोटिवेट आप नहीं रह पाएंगे। और अगर किसी भी चीज को करने में अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है तो समझो तुम अच्छे रास्ते पर हो। If there is no hurdle in your life, if there is no any hurdle in your path, it means you are on the wrong path. अगर आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, मुसीबत नहीं है, इसका मतलब आप गलत रास्ते पर हो।